जय श्री कृष्णा भक्तों। हमारे शास्त्र कहते हैं भगवान श्री विष्णु की प्रिय एकादशी तिथि जो मनुष्य के पूर्व जन्म के सहस्त्र कोटि पापों का नाश करती है और जिसका श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने से मनुष्य आध्यात्मिक जीवन के परम गंतव्य को प्राप्त कर सकता है। एकादशी के विषय में यह भी कहा गया है कि संसार मनुष्य समूह जब एकादशी का उपवास पालन करता है तो वह तुरंत ही सुखी हो जाते हैं। अगर कोई मनुष्य भौतिक सुख सुविधा प्राप्त करने के लिए भी एकादशी व्रत करता है तो यह कल्प वृक्ष के समान उस मनुष्य की भौतिक इच्छा को भी पूर्ण कर देता है। और अगर कोई अपनी भक्ति में वृद्धि करने के लिए एकादशी व्रत करे फिर तो उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा बनी रहती है और यह एकादशी व्रत पालन उसे सर्वोच्च गति प्रदान करता है और इसमें कोई संचय नहीं है। ऐसे ही परम पवित्र एकादशी यानी आमली की एकादशी प्रति वर्ष फागुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी होली के त्योहार से पहले आती है, इसीलिए इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। और इसी एकादशी के दिन वृंदावन के सभी मंदिरों में ठाकुर जी को विशेष रंगों से होली खिलाई जाती है। तो चलिए श्रोताओं, इस आमल की एकादशी के उपलक्ष्य पर हम कुछ पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आमल की एकादशी इसीलिए भी विशेष है क्योंकि इस दिन भगवान श्री विष्णु के प्रिय आमली के वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। इस समय जब ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए तो उनकी आंखों से वात्सल्य रूपी अश्रु की कुछ बूंदें गिरी और ये बूंदें जब पृथ्वी पर गिरी तो उससे आमला वृक्ष की उत्पत्ति हुई। हमारे शास्त्रों में किसी स्थान पर यह भी कहा गया है कि भगवान विष्णु के थूक से आमला के वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। दोनों ही प्रसंग में हमारे लिए महत्वपूर्ण बात यही है कि आमला का वृक्ष यानी आमला वृक्ष का सीधा संबंध भगवान श्री नारायण के साथ है, इसीलिए वह हमारे लिए अत्यंत पवित्र और पूजनीय है। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि फागुन मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी तिथि आती है और उसका महत्व क्या है। तो उसके विषय में भगवान कहते हैं कि फागुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह अत्यंत कल्याणकारी और मंगलमय एकादशी है जो कि बड़े से बड़े पापों का भी नाश करने वाली है। यह एकादशी चिंतामणि और कामधेनु के समान ही सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। इसका पालन करने से व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है और परम भगवान की शुद्ध प्रेम भक्ति प्राप्त करता है। जिस प्रकार काली और सफेद दोनों प्रकार की गायें सफेद दूध ही देती हैं, उसी प्रकार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों की एकादशी समान रूप से मुक्ति प्रदान करती हैं। जो व्यक्ति इस एकादशी की महिमा का श्रवण भी करता है उसके भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय नंद महाराज जी ने श्री कृष्ण के कहने पर गोवर्धन पूजा उत्सव का आरंभ किया और उससे रुष्ट इंद्रदेव ने 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की। यह उत्सव अमावस्या के दिन हुआ था और फिर शुक्ल पक्ष का 9वां दिन बीत जाने के बाद 10वें दिन देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की उपासना की और इस प्रकार सभी ब्रजवासी इंद्र के कोप से मुक्त हो गए। तत्पश्चात नंद महाराज ने पूर्णमासी के 11वें दिन संपूर्ण दिन का उपवास करके एकादशी व्रत का पालन किया यानी शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। इस व्रत का पालन करने के लिए वे अगले दिन यानी द्वादशी पर प्रातः काल में ही यमुना में स्नान करने चले गए, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी स्नान कर लिया था, इसीलिए वरुण देव के एक पार्षद ने उन्हें पकड़ लिया। जब काफी समय तक नंद महाराज पानी से बाहर नहीं आए तो वहां उपस्थित सभी गोप गण घबरा गए। उन्होंने सहायता के लिए कृष्ण को पुकारा और क्योंकि नंद महाराज ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से एकादशी व्रत का पालन किया था, इसीलिए वरुण देव के पार्षद भी उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा पाए। आखिर श्री कृष्ण ने स्वयं जल में जाकर नंद महाराज को वरुण पार्षदों से छुड़वा कर ले आए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने द्वादशी के दिन नंद महाराज की रक्षा की।
हमारे शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं जिसमें एकादशी व्रत पालन करने वाले साधक की महिमा गाई गई है और प्रत्येक संकट से उनकी रक्षा भी हुई है। श्रीमद् भागवत में आने वाली महाराज अम्बरीश की कथा भी इसी बात का पुनः उच्चारण करती है, जहां भगवान का सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के शाप से अम्बरीश महाराज की रक्षा करता है। भक्तों, आज हम आपको श्रीमद् भागवत में आने वाली महाराज अम्बरीश की कथा भी सुनाएंगे, इसीलिए कथा को अंत तक पूरा अवश्य सुनिएगा। अतः फागुन शुक्ल एकादशी व्रत कथा। आइए जानते हैं आम्ल की एकादशी व्रत विधि। व्रत कथा 1000 गोदान का फल देती है। आम्ल की एकादशी माँ धाता बोले कि हे विशिष्ट जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि विशिष्ट बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाली आम्ल की एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फागुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चेतरथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आम्ल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सब ने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न आदि से धात्री मीन्स आमले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे और एकादशी जी की आरती करने लगे। हे दात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुई हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी थी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई, मगर उस आम्ल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान और वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देव योग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता।
अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रीकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल पर पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन ही दोषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आमले की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमले की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। भक्तों, आज एकादशी पर जरूर सुने ऋषि दुर्वासा और महाराज अम्बरीश की ये कथा और जानिए एकादशी व्रत करने से क्या फल मिलता है। ऋषि दुर्वासा जो दूर्वा खाकर रहते थे और दूर्वा जी वहां है जो किसी को भी श्राप दे देते थे। बड़े ही गुस्सेल साधु हैं। एक बार उन्होंने एक भक्त की भक्ति से पंगा ले लिया। भागवत जी की कथा है, एक भक्त थे जिनका नाम था अम्बरीश। अम्बरीश जो विष्णु जी के भक्त थे, वह बेचारे इतने बड़े भक्त थे कि अपने हाथ से गेहूं पीसते थे, चक्की से रोटी बनाते थे, अपने हाथ से भगवान को भोग लगाते थे और भगवान की पूजा के बर्तन अपने हाथ से साफ करते थे। भगवान के वस्त्र अपने हाथ से बनाते थे। भगवान की माला भी अपने हाथ से ही बनाते थे। भगवान के लिए पुष्प खुद तोड़ कर लाते थे। जमीन में सोते थे। ऐसे श्रेष्ठ भक्त थे अम्बरीश जी और वह एकादशी बहुत करते थे। एकादशी के दिन निराहार रहते थे, कोई जलपान नहीं करते थे। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोग लगाकर ब्राह्मणों को भोजन पकाकर देते और फिर वह पाते थे। उनकी एकादशी में बड़ी निष्ठा थी। फिर एक दिन एक घटना घट गई। दुर्वासा जी आ गए और वो भी कब आए? द्वादशी के दिन। और द्वादशी का नियम होता है, एकादशी के नियम के अनुसार द्वादशी को ही पारण करना चाहिए। पारण का मतलब कुछ खा लेना चाहिए, तब ही व्रत पूरा होता है। जब भी एकादशी आया करे तो जगन्नाथ जी के चावल के प्रसाद से द्वादशी को व्रत पूरा किया करे। एकादशी को चावल नहीं खाना चाहिए, पर द्वादशी को चावल जरूर खाना चाहिए। और कौन सा चावल? इस धरती में सबसे श्रेष्ठ चावल क्या हो सकता है? जगन्नाथ जी का भात। सबसे उत्तम जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद सबके घरों में होना चाहिए। जगन्नाथ जी से ढेर सारा प्रसाद ले आए और चावल को धूप में फिर से सुखा लेते हैं। दुर्वासा जी द्वादशी के दिन आए। उस दिन अम्बरीश ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे और त्रयोदशी लगने ही वाली थी, मतलब तिथि बदलने ही वाली थी। अब तिथि बदलने के पहले आपको पारण करना पड़ता है। अब दुर्वासा जी आए तो अम्बरीश जी ने कहा कि महाराज आप भी आओ। दुर्वासा जी बोले मैं नहा कर आता हूँ। तो उन्हें नहाने में जरा देर हो गई और अम्बरीश की तिथि निकल ही जा रही थी। तो अब अगर घर में साधु भूखा हो तो कुछ खा तो सकते नहीं, तो उन्होंने भगवान का चरण अमृत पीकर अपने व्रत को पारण कर लिया। जब वह चरण अमृत पी रहे थे कि सामने से दुर्वासा जी आ गए। अब दुर्वासा जी बड़े गुस्से में आ गए कि मुझे खिलाए बिना तुमने खा लिया, जानता नहीं मैं कौन हूँ? तू बड़ा भक्त बन रहा है, मैं आज तुझे दंडित करूंगा। तूने एक साधु का अपमान किया है। तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। तूने मुझे खिलाए बिना खा लिया। और दुर्वासा जी से सारा जग डरता था कि वह बहुत खतरनाक ऋषि हैं। अम्बरीश जी ने तो हाथ जोड़ खड़े हो गए, महाराज यदि अपराध हुआ है तो मुझे दंड दीजिए। और अम्बरीश ऐसे भक्त थे कि जब वह अपने हाथ से गेहूं पीसा करते थे तो बगल में भगवान बैठकर अपने पीताम्बर से उनको हवा किया करते थे। ऐसे भगवान स्वयं उनके प्रेम में बिक चुके थे। जब जब अम्बरीश भगवान की सेवा करते तो भगवान स्वयं उनकी सेवा करते। अम्बरीश उनकी सेवा करते और भगवान उनकी सेवा करते। अब भगवान ने अपना सुदर्शन नियुक्त कर दिया था। सुदर्शन नियुक्त कर दिया कि तुम पर कोई संकट आएगा तो मेरा सुदर्शन तैयार रहेगा।
अब दुर्वासा जी को गुस्सा आया कि तुमने मुझे खिलाए बिना कुछ खा लिया। तब दुर्वासा जी ने अपना एक बाल उखाड़ा और पटक दिया, और जब वह पटका तो उस बाल को पटकने से एक राक्षसी पैदा हो गई। उसने अम्बरीश को नुकसान पहुंचाने के लिए खाने के लिए दौड़ी, और जैसे ही दौड़ी तो भगवान का सुदर्शन चक्र नियुक्त था। उसने जाकर राक्षसी को वश में कर दिया, और सुदर्शन साक्षात भगवान है। इसीलिए भागवत जी में कहा गया है कि सबसे आगे क्या रखा है, यह सुदर्शन चक्र। इसीलिए कहते हैं कि अपने घर में द्वार के ऊपर भगवान सुदर्शन को लगाइए। यह सुदर्शन भक्तों के परम रक्षक हैं। भक्तों को जो नुकसान पहुंचाता है, सुदर्शन चक्र एक्टिव हो जाता है। जैसे जब अम्बरीश को नुकसान पहुंचाना चाहा तो सुदर्शन भगवान एक्टिव हो गए, और दुर्वासा जी को मारने के लिए सुदर्शन भगवान दौड़ पड़े कि आप छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, ये मेरे भक्तों को नुकसान पहुंचा रहा है। अब दुर्वासा जी भागे और कहने लगे कि ब्रह्मा जी बचाओ, ब्रह्मा जी बचाओ। ब्रह्मा जी ने देखा कि कौन आया है। दुर्वासा, क्या हुआ, बोलिए। दुर्वासा जी बोले, सुदर्शन चक्र पीछे लगा है। ब्रह्मा जी बोले, निकलो मेरे घर से, तुम्हारा यहाँ ठिकाना नहीं है। फिर सुदर्शन से बचने के लिए शंकर जी के पास गए। हे प्रभु बचाओ। शंकर जी बोले, बाहर जाओ, अभी कोई गुंजाइश नहीं है, जिनका चक्र है उनके पास जाओ। अब वह गए भगवान नारायण के पास। प्रभु, हे प्रभु, क्षमा क्षमा, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान बोले, क्या हुआ महाराज। दुर्वासा जी बोले, हम तो आपके भक्त हैं, पता नहीं क्या अपराध हुआ है, यह सुदर्शन हमें मारा जा रहा है, गर्दन काट देगा। भगवान मुझे बचाइए, मुझे क्षमा कीजिए। भगवान बोले कि आपने किसका अपराध किया है। सुदर्शन जी बोले, प्रभु, इसने जो आपके आश्रित भक्त है अम्बरीश, उसे नुकसान पहुंचाना चाहा है, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। अब भगवान बोले, तो फिर मैं भी सेवा नहीं कर पाऊंगा आपके इस बार। अब दुर्वासा जी घबराए कि जब भगवान ही नहीं बचा रहे हैं तो अब कौन बचाएगा। अब दुर्वासा जी घबराए, चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप बताओ मैं क्या करूं। भगवान बोले, जिसका अपराध किया है उस भक्त से जाकर क्षमा मांगो, वह क्षमा कर देंगे तो यह चक्र शांत हो जाएगा। तब दुर्वासा जी दौड़े दौड़े अम्बरीश जी के चरणों में गए। अम्बरीश जी ने देखा, महाराज आप तो साधु हैं। अम्बरीश जी ने साष्टांग प्रणाम किया। दुर्वासा जी ने कहा कि हे अम्बरीश, हमें क्षमा करो, हमने भक्ति का अपमान किया है और अपराध भी किया है। तब दुर्वासा जी के लिए अम्बरीश ने सुदर्शन भगवान से प्रार्थना की कि हे सुदर्शन भगवान, यदि मैं भगवान का अनन्य भाव से चिंतन करता हूँ, मैंने भगवान के सिवा अपने हृदय में किसी को स्थान नहीं दिया हो, मेरे अंदर यदि किसी के प्रति छल कपट ईर्ष्या द्वेष ना हो, तो हे सुदर्शन भगवान आप शांत हो जाइए। सुदर्शन भगवान शांत हो गए और दुर्वासा जी की रक्षा हुई। तब से दुर्वासा जी को समझ में आया कि भक्तों से पंगा नहीं लेना चाहिए। भगवान से पंगा लोगे तो चलेगा, पर भक्तों से तो पंगा लेना बिल्कुल नहीं चलेगा, बहुत महंगा पड़ सकता है। भगवान है ना न्याय करने के लिए। रावण के साथ न्याय भगवान ने किया था, उसे दंड मिला। द्रौपदी के साथ जो दुशासन ने किया, उसे भी दंड मिला। ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है। दुर्वासा जी का अभियान समाप्त हुआ और आज से आपका एक बहुत बड़ा सबक मिला कि इस कथा से जुड़ी एक और कथा है जो हमें एक सच्ची सीख देती है। एक पति पत्नी जा रहे थे तो एक साधु पीछे से आया। बारिश का समय था, सड़क के गड्ढे में पानी भरा हुआ था, तो समझ में आता नहीं है कि यहाँ गड्ढा है कि यहाँ समतल है। तो एक साधु बढ़िया कीर्तन में मस्त, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा गाते हुए चला जा रहा था। वह पति पत्नी इस तरफ से जा रहे थे और वह साधु अपनी लाइन से इस तरफ जा रहा था। सड़क में तो साधु बढ़िया नाचता हुआ जा रहा था। तो साधु जब उचक करके जब गिरा तो उसके पांव गड्ढे में चले गए। गड्ढे में गए तो पानी भरा था, और जब पानी में गए तो पानी की कुछ बूंदें उसके ऊपर जा गिर पड़ी। पति पत्नी जो जा रहे थे तो उस पति ने सफेद कलर के शर्ट पहन रखी थी। पानी की कुछ बूंदें जब गिरी तो वह आदमी बड़ा गुस्सा हुआ। अरे बाबा पागल हो क्या, देख कर नहीं चल सकते, मेरी सारी शर्ट गंदी कर दी। वह आदमी आया और बाबा जी के गाल पर जोर से एक थप्पड़ मारा और कहने लगा, कपड़े गंदे कर दिए,
अंधा है क्या? जबकि वह साधु तो अपनी मस्ती में था, उसे कुछ नहीं पता था। उसने थप्पड़ मार भी दिया और उसने कोई प्रतिकार भी नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया। उसको लगा कि विधाता आज यही मिला खाने को, तो चलो यही खाकर भजन करेंगे। कभी आप बढ़िया मालपुआ खिलाते हो, कभी आप चना खिलाते हो, कभी गुलाब जामुन खिलाते हो, कभी रबड़ी, तो आज थप्पड़ ही सही, आज थप्पड़ मिला खाने में, तो ये भी खा लेंगे। भगवान का भक्त भगवान की मस्ती में मस्त रहता, जैसे राखे राम जी रहना चाहिए और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। भगवान तेरे फूलों से भी प्यारा थप्पड़ दे रहे हैं, हम खुश हैं, हम शिकायत नहीं करेंगे। तुमने थप्पड़ पड़वा दिए, कोई बात नहीं। आप लोग को जरा भी आपके प्रतिकूल मिल जाए तो आप रोने लग जाते हैं। भगवान तुमने ऐसा क्यों किया? जो दे रहे हैं वो हमारे भगवान की इच्छा है। आज हम भूखे रहेंगे, यह भगवान की इच्छा है। आज खाना दे रहे हैं तो खाओ, आज यह पहना रहे हैं तो पहनो, ये सब भगवान की ही इच्छा है। हमारा संत जी बेचारे कुछ बोले नहीं, लेकिन भगवान तो भगवान है। भगवान गुस्सा हो गए, किसने मेरे भक्त को एक थप्पड़ मार दिया। अब वह जैसे ही घर गया, पति पत्नी घर गए, वह आदमी जैसे घर गया और अपनी सीढ़ी के ऊपर चढ़ने लगा। सीढ़ी चढ़ते समय उसका पांव फिसला और ऊपर से सिर के बल नीचे गिरा। तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु हुई तो अचानक किसी की मृत्यु हो जाए तो व्यक्ति को दंग ही रह जाता है। सारे गांव के लोग आ गए, उसकी पत्नी तो खूब रोई। तभी वह साधु घूमता घूमता उसी के घर के सामने से गुजरा, तो उसने देखा कि अच्छा, साधु को यह पता नहीं था कि यह उसी का घर है जिसने उसे थप्पड़ मारा। तो साधु ने देखा कि आज यहाँ बहुत भीड़ है, तो साधु को लगा क्यों भाई, भंडारा है। उसने कहा क्या कुछ खाने को मिलेगा? लोगों ने कहा कोई मर गया है, चलो यहाँ से। बाबा जी तुरंत दूर जाकर बैठ गए। उसकी पत्नी रो रही थी, तो इस दृश्य को किसी ने देखा था तो वह समझ गया कि साधु को इसने मारा है, इसीलिए यह मर गया। तो उसने उसकी पत्नी से जाकर बोला, सुनो जी, जिस साधु को तुम्हारे पति ने थप्पड़ मारा था, शायद भगवान रुष्ट हो गए हैं। वही साधु बाहर जाकर बैठा है, तुम जाओ साधु के पांव पकड़ लो, वो बाहर बैठा है। तुम जाओ साधु के पांव पकड़कर बोलो कि मुझे क्षमा कर दे। वह पत्नी दौड़ी दौड़ी गई, चरणों में गिर पड़ी, महाराज क्षमा करो, मेरे पति से अपराध हो गया, क्षमा कीजिए। साधु बोला, देवी कौन सा अपराध? आपको थप्पड़ मारा था ना अभी थोड़ी देर पहले गाल पर, यह मेरे पति वही हैं, उनकी मृत्यु हो गई। संत ने कहा, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, तेरे पति ने मुझे मारा तो मेरे प्रभु ने भी इसे मार दिया, हिसाब बराबर। भगवान मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं थोड़े ही भगवान हूँ, मैं तो भगवान का दास हूँ। यह ईश्वर का विधान है, जिसने थप्पड़ मारा तो मैं दुखी नहीं हुआ और यह मर गया, उसका दंड पाकर तो मैं खुश नहीं हूँ। यह ईश्वर का विधान है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। इसका मतलब न्याय करने वाले कौन है? इसीलिए जो हो रहा है वह हमारी और आपकी मर्जी से नहीं, भगवान की मर्जी है। भक्तों तो चलिए अब हम देखते हैं कि फागुन मास के इस शुभ अवसर में आने वाली आमली की एकादशी का व्रत पालन करने की विधि क्या है। यह थी अभी तक की कथाएं। यह कथाएं आप आज के दिन जरूर सुनिएगा। महाभारत के अनुपर्व में कहा गया है, भगवान की मंगल आरती करनी चाहिए अथवा उनका दर्शन करना चाहिए। तत्पश्चात इस आमली की एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके लिए हाथ में गंगा जल लेकर भगवान के समक्ष जाइए और उनसे प्रार्थना करते हुए इस श्लोक का उच्चारण कीजिए। अगर आप संस्कृत में श्लोक नहीं बोल सकते तो कम से कम हिंदी में उसका अनुवाद अवश्य सुनना या पढ़ना चाहिए। श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है, एकादशी के दिन मैं भोजन से वितरित रहूंगा या रहूंगी और अगले दिन ही अन्न ग्रहण करूंगा या करूंगी। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत्य, कृपा मुझ पर कीजिए, अपनी शरण में लीजिए, मुझे आपकी भक्ति प्रदान कीजिए। इस प्रकार संकल्प लेने के बाद अब समय है तुलसी सेवा का। तुलसी देवी को एक मध्यम उच्च आसन पर स्थापित करें, उनके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें। इसके बाद तुलसी देवी के समक्ष बैठकर हरे कृष्णा महामंत्र की माला का जाप करें। इस दिन जितना अधिक मात्रा में इस माला का जाप कर सकते हैं उतना अच्छा होगा। अधिकतर भक्त एकादशी के दिन 8, 16 या 25 माला का जप करते हैं।
अग्नि पुराण के 12वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा गया है कि एकादशी के दिन भरपेट खाना निषिद्ध कार्य है और उस दिन उपवास करना निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्नता देने वाला है। इसीलिए एकादशी के दिन हम उपवास का पालन करते हैं। ग्रंथों में बतलाया गया है कि एकादशी का पालन करने वाले व्यक्ति को एकादशी के दिन इन 5 चीजों का त्याग करना चाहिए: चावल, गेहूं, जौ, मूंग, चना, उड़द जैसी दालों का, और मटर, फलियां इत्यादि सब्जियां तथा सरसों का और तिल के तेल का भी आज के दिन हमें सेवन नहीं करना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति इनमें से किसी भी चीज का सेवन एकादशी पर करता है तो उसका एकादशी व्रत टूट जाता है। अगर आपको आवश्यकता लगे तो इस दिन आप दूध, फलों का रस, कंदमूल, एकादशी से बनी हुई चीजें और एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। इस दिन अधिक से अधिक मात्रा में हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना चाहिए। श्रीमद् भागवत और भगवत गीता जैसे ग्रंथों का श्रवण और पठन करना चाहिए। आंवला की एकादशी के दिन आपके घर के आसपास या मंदिर में अगर आंवले का वृक्ष है तो उसकी पूजा करनी चाहिए। उसे धूप, दीप, पुष्प और भोग अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगले दिन द्वादशी पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से शुद्ध होकर एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। पारण से पूर्व किसी सुयोग्य ब्राह्मण और वैष्णव को अपने घर पर बुलाकर उन्हें भगवान को अर्पित भोजन प्रसाद खिलाना चाहिए और अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। उसके बाद स्वयं भगवान को प्रार्थना करते हुए और एकादशी का फल भगवान को अर्पित करते हुए इस एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। भक्तों, इस प्रकार भगवान को प्रिय इस आंवले की एकादशी का संपूर्ण श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं और अपने आध्यात्मिक जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होते हैं। हरे कृष्णा। दोस्तों, आपको ये कथा और जानकारी कैसी लगी कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलिएगा। और ऐसी ही और सी बहुत सारी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। शीघ्र मिलते हैं नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे।